फिल्म के आगाज़ में हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ टेस नामी एक लड़की काम करने के लिए एक शहर में आती है। इसने यहाँ पर एक मकान किराए पर लिया हुआ था, लेकिन उसे घर की चाबियाँ भूल जाती हैं। इसलिए वो कंपनी को फ़ोन करती है जिसने इसे घर किराए पर दिया था, और वो अपनी गाड़ी में वापस जाकर बैठ जाती है ताकि वो चाबियाँ हासिल कर सके। तब उसे लगता है कि इस घर के अंदर कोई और है। वो घर वापस आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो खिड़की से देखती है। इस घर में उसे एक लड़का दिखता है जो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन टेस उसे कहती है कि ये घर उसे कंपनी ने किराए पर दिया था। लेकिन वो लड़का भी उसे कहता है कि ये घर मुझे भी एक कंपनी ने किराए पर दिया था। यानी इन दोनों लोगों को कंपनी ने घर किराए पर दिया था। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है, इसलिए वो लड़का टेस को अंदर आने को कहता है। टेस भी बेबस थी, वो अंदर आ जाती है और वो पूरे घर को चेक करने लगती है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो सके। अब वो लड़का उसको कंपनी के कागजात दिखाता है जिससे उसे मकान किराए पर दिया था। टेस उसे कहती कि ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रह सकते हो। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ सोचती हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगेगा, अगर तुम चाहो तो आज रात यहाँ पर गुजार सकती हो। लेकिन टेस अपने लिए कमरे को तलाश करती है। वो लड़का उसे कहता है कि तुम मेरे कमरे में सो जाना और मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। जब वो कमरे में जाती है तो वो लड़के के पर्स पर नजर पड़ती है, जिससे वो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर ले लेती है, क्योंकि वो उसके साथ कुछ गलत काम ना करे, इसलिए उसके पास कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए। जब वो नहाकर बाहर आती है तो शराब की बोतल लिए बैठा था, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बैठकर पी सकती हो। लेकिन वो पीने से इनकार करती है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, और अब टेस को भी थोड़ा उस पर आहिस्ता आहिस्ता भरोसा आ रहा था। इसके बाद वो बहुत सारी बातें करते हैं और टेस उसे बताती है कि वो यहाँ नौकरी के लिए आई है। अब वो बहुत सारी बातें करने के बाद वो सो जाते हैं। टेस उसके कमरे में सो रही होती है। तभी रात को टेस को लगता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोला है। वो डर जाती है, वो जाग जाती है, वो उस लड़के के पास चली जाती है। लेकिन वो लड़का तो सो रहा था, इसलिए वो उसे जगाती है और पूछती है कि क्या तुमने ऐसा किया। लेकिन वो कह रहा था मैं तो सो रहा था। हमने देखा कि इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और भी था। और अब टेस दोबारा सो जाती है। सुबह उठती है तो उस लड़के का एक खत मिलता है जिसमें वो लिखता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, अब शाम को मिलेंगे। टेस भी अब इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वो घर से बाहर निकलकर इर्द गिर्द घरों को देखती है जो टूट फूट चुके थे और इनके अलावा कोई और नहीं था। अब वो इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, अपने बॉस को इंटरव्यू देती है और वो उसमें पास हो जाती है, यानी कि उसकी नौकरी लग जाती है। उसका बॉस उससे पूछता है कि वो कहाँ रह रही है, तो वो बताती है। लेकिन उसका बॉस कहता है कि वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब टेस भी वहाँ उस जगह आने से डर रही थी, और जब घर के करीब आती है तो वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वो उसे घर के अंदर जाने से रोक रहा था, लेकिन टेस डर जाती है। वो आदमी उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, बाहर आओ। वो बहुत डर गई थी। वो पुलिस को कॉल करती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। वो अपना तमाम सामान पैक करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ टिश्यू नहीं थे, इसलिए वो टिश्यू लेने के लिए तहखाने में जाती है। फिर वहाँ का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। इसका फ़ोन भी ऊपर था। अब वो वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी। फिर भी वो दीवार के पास एक रस्सी को लटकता हुआ देखती है, जिसे वो खींचती है तो वहाँ से एक दरवाज़ा खुलता है जो खुफिया दरवाज़ा था। जाहिर है वो डर गई थी क्योंकि वहाँ अंदर बहुत अंधेरा था। बहुत सोचने के बाद वो बल्ब के नीचे आईने को रख देती है ताकि इसकी रोशनी अंदर जाए। अब वो अंदर जाती है और अंदर उसे एक कमरा मिलता है जिस पर एक बिस्तर और कैमरा लगा हुआ था और एक बाल्टी थी जिसमें खून लगा हुआ था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ से उसे बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें नजर आ रही थी। लेकिन वो लड़का भी वहाँ आता है और उस खिड़की से खाना खोलने को कहती है। जब वो आकर तहखाने का दरवाज़ा खोलती है तो टेस बहुत डरी हुई थी और घर से निकलने लगती है। वो लड़का कहता है कि क्या मसला है, आप मुझे कुछ बता तो दो। अब वो वहाँ कमरे के बारे में बताती है और बिस्तर और कैमरे के बारे में भी। ये तहखाना है, ठीक नहीं है। वो कहता है कि तुम इंतज़ार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, लेकिन यहाँ तुम मेरा इंतज़ार करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से दरवाज़ा बंद हो जाए और हम दोनों वहाँ फंस जाएं, इसलिए तुम मेरा बाहर इंतज़ार करो। वो अकेला अंदर चला जाता है। वो लड़का काफ़ी देर तक वापस नहीं आता, जिसे टेस ढूंढने के लिए अंदर जाती है। और जब वो अंदर जा रही होती है तो उसे वहाँ पर किसी की मदद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर वो ऐसा ऐसा उसे तलाश करती है और तहखाने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। वो डरते डरते अंदर चली जाती है। वहाँ उसे लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ उसे वही लड़का मिलता है। वो कहता है कि एक किसी चीज़ ने मुझे यहाँ पर काटा है। तभी वहाँ अचानक एक अजीब सूरत वाली औरत आ जाती है जो बहुत खौफनाक थी और इस लड़के का सर दीवार पर मारती है और उसे मार डालती है। फिर हमें कहानी में एक अदाकार लड़के को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। उसे कॉल आती है। वो लड़के को फ़ोन पर बताते हैं कि तुम अब और फिल्म में काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर इस अदाकारा ने इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने इसके साथ बदतमीजी की, इसलिए तुम्हें कुछ दिन के लिए फिल्म से हटाया जाता है। वो बहुत परेशान होता है। वो अपने मैनेजर के पास जाता है। वो कहता है कि आपको शहर छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब आप किसी फिल्म में काम नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़की ने आप पर मुकदमा दर्ज किया था। अब वो इन सब से तंग आकर वो अपने घर रहने के लिए
आ जाता है। इसके सिवा कोई नहीं था जहाँ टेस और वो लड़का रहते थे। वो इनका सामान देखता है, फिर वो कंपनी को कॉल करता है और पूछता है क्या तुमने मेरा घर किसी को रहने के लिए दिया है। वो कहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले हमने ये घर किराए पर दिया था। ये कहकर वो फोन बंद कर देता है। ये बहुत अजीब था। इस घर का मालिक नहीं जानता था कि इसका घर किराए पर है। वो फोन बंद करने के बाद वो तहखाने का दरवाजा देखता है जिसके सामने कुर्सी थी जिसे टेस ने रखा था। उसे हटाता है और दरवाजा बंद कर देता है। रात को जब वो बहुत नशे में था तो उस लड़की से माजरत भी करता है जिसने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। फिर वो सो जाता है। सुबह टेस और इस लड़के का सामान देखता है। वो सोच रहा था कि शायद इस तहखाने में कुछ है। जब वो तहखाने के दरवाजे पर जाता है फिर उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई चल रहा था। वो डर जाता है। वो चाकू और टॉर्च के साथ तहखाने के अंदर जाता है जहाँ वो एक आईना देखता है जिसे टेस ने रखा था। वो कमरा भी जहाँ कमरा और बिस्तर था और कैमरा भी था। ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है और बाहर आकर वो इस घर की लंबाई और चौड़ाई को नापना शुरू कर देता है। और वो सोचता है कि इस घर में इतना बड़ा तहखाना है, मैं इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो वापस जाने के बाद वो कमरे की लंबाई चौड़ाई नापना शुरू कर देता है। उसे वो रास्ता भी मिल जाता है जिसे टेस ने देखा था, जिसे देखकर वो और भी खुश होता है कि जहाँ पिंजरे भी रखे गए थे। जब वो आगे जाता है तो उसे एक और कमरा नजर आता है जिसमें टीवी थी और एक शो था जिसमें छोटे बच्चों को कैसे रखा जाता है। फिर वो कुछ अपनी तरफ आते देखता है। ये वही औरत थी। वो लड़की मारती है। वो अदाकार लड़के को भी रख लेती है। एक खुफिया गड्ढे में वो गिर जाता है जहाँ टेस उसे संभाल लेती है। टेस अभी मरी नहीं थी, जिंदा थी, इस तहखाने में मौजूद थी। अब हम घर की पुरानी कहानी के बारे में जानते हैं, ये सब क्यों हो रहा था। इस घर का असल मालिक का नाम फ्रैंक था। अब वो बच्चे की पैदाइश के लिए कुछ चीज़ें खरीदता है जिसके बाद वो एक खातून का पीछा करता है। इसके बाद इसके घर चला जाता है। वो कहता है कि वो एक प्लम्बर है। वो इस औरत के घर की तमाम खिड़कियों को खोल देता है जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। फिर इसका पड़ोसी उसे बताता है कि वो ये घर छोड़कर जा रहा है। फ्रैंक कहता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। वो घर का ताला खोलता है। फिर बहुत दर्दनाक चीखें निकल रही थी जो तहखाने से आ रही थी। अब ये सब क्यों हो रहा था, फ्रैंक ये तहखाने में क्या कर रहा था, ये हम कहानी में जानेंगे। कहानी फिर से हाल में आती है। हम टेस को देखते हैं। वो अदाकार लड़का अभी तक खुफिया गड्ढे में थे। टेस कहती है कि मुझसे मत डरो, अपना ख्याल रखना। फिर वो औरत उन्हें दूध की बोतल देती है उसे पीने को कहती है। वो अदाकार लड़के को ऐसा करने की कहती है। टेस कहती है कि अगर तुम इसकी बात सुनोगे और बच्चों की तरह काम करोगे तब तुम बच सकते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। टेस समझ गई थी कि अगर वो ऐसा करती है तभी वो इस औरत से बच जाएगी, लेकिन अदाकार लड़का जो इसकी बात नहीं सुनता। फिर ये औरत इसे अपने साथ लेकर चली जाती है और इसके साथ बुरा बर्ताव कर रही थी, गोया ये खौफजदा लड़का, और वो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए टेस यहाँ से भागती है। वो औरत इसका पीछा करती है लेकिन वो इस खुफिया तहखाने से बाहर आती है। वो दूसरे कमरे के तहखाने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है, फिर बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो आदमी उसकी मदद करता है जिसने उसे घर के अंदर जाने से रोका था, जो उसे पहली बार मिला था। जब टेस इस आदमी को बताती है इस औरत के बारे में, वो शख्स कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो जहाँ से चले जाओ, वरना वो औरत तुम्हें सारी जिंदगी अपने साथ रखेगी। लेकिन टेस कहती है कि अंदर कोई और भी फंसा हुआ है जिससे मेरी मदद की जरूरत है। अब वो आदमी कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब रात को औरत बाहर आती है, इसलिए वो टेस और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। दूसरी तरफ हम अदाकार लड़के को देखते हैं जो इस औरत से बचकर एक खुफिया कमरे में आ गया था। वो वहाँ बहुत से कपड़े देखता है जिनमें हम उस खातून का लिबास भी देखते हैं जिसके घर पर फ्रैंक गया था। अदाकार लड़का बहुत सारी वीडियो टेप्स देखता है जिस पर मुख्तलिफ लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, और तभी हम वहाँ पुराने फ्रैंक को भी देखते हैं जो अभी तक जिंदा था और इसी तहखाने में था। अदाकार लड़के से पानी मांगता है। जब वो लड़का उससे पानी देता है तो वो एक वीडियो टेप चलाता है। हमने वो कमरा देखा था, वहाँ फ्रैंक लड़कियों को लाता था और उनके साथ बुरा सलूक करता था और इनकी वीडियोस बनाता था। इसके साथ बहुत सी लड़कियों को अगवा भी किया था उसने और इन्हें पिंजरे में बांध करके रखते थे। जब अदाकार लड़का ये सब वीडियोस देखता है तो वो उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि एक इंसान इतना बुरा काम कैसे कर सकता है, और तभी वो सोचता है कि उसने भी एक लड़की के साथ बुरा सलूक किया है। और तभी फ्रैंक अपनी बंदूक निकाल लेता है जिससे वो अदाकार लड़का डर जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे नहीं बल्कि खुद को गोली मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस टेस की बातों को संजीदगी से नहीं ले रही थी। पुलिस टेस की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वो समझते थे कि ये लड़की पागल है और इनसे झूठ बोली है। पुलिस यहाँ से चली जाती है। अब टेस खुद घर की खिड़की तोड़ती है और अपनी गाड़ी की चाबियां लाती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो औरत इसकी गाड़ी के सामने आ जाती है जिसे वो टक्कर मारकर बेहोश कर देती है और वो समझती है कि वो मर चुकी है और वो अदाकार लड़के को बचाने के लिए तहखाने में चली जाती है। जब वो नीचे उतरती है तो उस लड़के के पास बंदूक थी, फ्रैंक वाली, जिससे वो उस बुरी औरत को समझकर शूट कर देता है और टेस
वहाँ पर गिर जाती है, लेकिन वो मरी नहीं थी, इसलिए वो उसे बाहर निकाल कर लाता है और उसका ख्याल रखने वाला था। फिर वो आदमी भी वहाँ पर था जिसने टेस को इसके घर के अंदर से जाने से रोका था। वो उसे अपने साथ ले जाता है और बताता है कि ये औरत कौन है, वो हमसे क्या चाहती है। वो कहता है कि ये औरत पिछले 40 साल से इस घर में रह रही है। अदा का लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये घर मेरा है। उस शख्स इन कागजात के मुताबिक इस घर का मालिक था, लेकिन वो घर वाकई इस औरत के बाप का है जिसका नाम फ्रैंक है। यहाँ से हमें मालूम होता है कि और वो ये औरत कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक की बेटी थी, और फ्रैंक जिन लड़कियों के साथ जो कुछ करता था ये इन्हें यहाँ लाता था। ये औरत इसके बुरे काम का नतीजा है, यानी फ्रैंक की जो सजा थी वो इसकी बेटी भुगत रही थी। वो बहुत कम उम्र की लड़की थी क्योंकि इस वक्त फ्रैंक की बेटी की उम्र बहुत कम थी और ये सजा फ्रैंक को अपनी बेटी की सूरत में मिली। ये सब जानने के बाद वो दोनों हैरान हो गए। अदाकार लड़का टेस से कहता है कि मैंने तुम्हें अस्पताल ले जाना है, लेकिन वो शख्स कहता है कि नहीं, वो पागल खौफनाक औरत हर जगह घूम रही होगी, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगी। लेकिन वो औरत यहाँ भी आती है और इस आदमी को मार देती है। वो इससे बचकर पानी के टैंक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अदाकार लड़के के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। अब जैसे ये औरत इनके करीब पहुंचती है तो वो टेस को नीचे फेंक देता है ताकि उसकी जान बचा सके, लेकिन वो औरत भी इसके पीछे छलांग लगा देती है जैसे कि वो उसे अपनी बेटी समझ रही थी। अब वो दोनों नीचे बेहोश हो जाती हैं। अदाकार लड़का इनके पास आता है और वो समझता है कि ये दोनों मर चुकी हैं, लेकिन टेस अभी जिंदा थी। जब वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो वो औरत भी जिंदा हो जाती है और वो उस आदमी को मार देती है और फिर वो टेस से प्यार करने लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इसे अपना छोटा बच्चा समझकर प्यार कर रही थी, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है। लेकिन कहीं वो औरत टेस से कह रही थी कि वो उसे मार डाले क्योंकि वो इसके साथ जो कुछ हो रहा था इसके वालिद फ्रैंक के बुरे अमाल का नतीजा था। टेस उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोचती है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो उसे सारी जिंदगी इसके साथ रहना होगा, इसलिए वो उस औरत को गोली मार देती है और फिर ये शहर छोड़कर चली जाती है। और इसके साथ ये फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है।